हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा अवकलज के अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे कि अवकलज के अनुप्रयोग का जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है वो है स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता का फार्मूला और उससे रिलेटेड सवाल। तो आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे और आज की वीडियो में हम स्पर्श रेखा की प्रवणता के सवाल को हल कैसे किया जाता है उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पहला ही प्रश्न है, देखो लिखा क्या कि वक्र y बराबर 3x⁴ माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप जरूर लिख लीजिएगा। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या लिखा है, जैसे मैं बता रहा हूँ पेपर में भी आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है y बराबर, ठीक है, y बराबर प्रश्न में क्या लिखा है, तो y बराबर प्रश्न में लिखा है 3x⁴ माइनस में यहाँ पे 4, यहाँ पे लिखा है x, ठीक है। ये आपका वैल्यू लिखा है, हम यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये लाइन आपको लिख देना है। तो y का अवकलन करेंगे हो जाएगा आपका dy, y में आपका हो जाएगा dx बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। x की घात 4 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 4, x का घात 3 माइनस में 4x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है dy, y में dx बराबर में 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, x का घात 3 माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिमिट रखना है, ठीक है, सॉरी लिमिट नहीं, आपका जो वैल्यू दिया है x बराबर 4, तो हम लिखेंगे x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो आपका हो जाएगा dy, y में dx और यहाँ पे कितना वैल्यू दिया है x बराबर में 4, यहाँ पर लिखना है आपको 12 लिखा है तो 12 लिख देंगे, x की जगह पे 4 का घात 3 माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 4 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो 4 चौको 16, चौको 64 माइनस में 4 हो जाएगा। 12 को 4 बार गुणा करेंगे, 12 चौको 48 हो जाएगा, हासिल आपका 4 हो जाएगा। 12 छंग 72, 72 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 76 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसमें से अगर इसको हम घटा देते हैं तो 468 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 464 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बस आपको इतना ही करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में भी आपका लिखा है कि वक्र y बराबर x-1 बटे में x-2 x नॉट इक्वल टू 2 के x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो चलो कैसे करना है, तो वही प्रश्न जैसे हमने पहला प्रश्न किया है सेम वही रूल अपनाएंगे। तो यहाँ पर आपका है प्रश्न नंबर आपका 2 है, वैल्यू दिया है y बराबर में x-1 और बटे में आपका हो जाएगा x-2। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है कि x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये सारी लाइन आप ज़रूर लिख दिया कीजिए, इससे एग्जामिनर पे बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो हो जाएगा y का अवकलन तो हो जाएगा dy, y में dx हो जाएगा बराबर में यहाँ पे हर आपको लेना है, पहले हर लिखेंगे x-2। अंश का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन तो 1 हो जाएगा, 1 का अवकलन यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, अब अंश को लिखेंगे तो x-1 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा और 2 का अवकलन यहाँ पर 0 हो जाएगा, बटे में आपका हर का स्क्वायर x-2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा dy, y में dx बराबर 1 से गुणा करेंगे तो x-2 हो जाएगा, माइनस x-1 को 1 से गुणा करेंगे तो x-1 हो जाएगा, बटे में आपका x-2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है dy, y में dx बराबर x-2। इसको खोलेंगे तो माइनस में यहाँ पर x हो जाएगा, ये माइनस माइनस से प्लस में 1 हो जाएगा, बटे में आपका x-2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा।
इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ से यक्स से यक्स तो कट जाएगा और -2 में 1 घटा देंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, बटे में आपका यक्स माइनस में 2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया dy/dx। अब लिखेंगे यक्स बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की परवड़ता, स्पर्श रेखा की परवड़ता तो हो जाएगा आपका dy में dx, x बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा, बराबर में -1, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10 माइनस में 2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 बटे में 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा -1 बटे में यहाँ पर 64, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी हम इसी से रिलेटेड और प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपका अगला जो है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में भी देखो क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि वक्र y बराबर x का घात 3 माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा की परवड़ता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। ठीक है, x निर्देशांक 2, इसका मतलब x का वैल्यू आपको 2 ही रखना है। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर एक नया शब्द जुड़ा है तो इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वैल्यू क्या आखिर में है। तो ये प्रश्न आप समझ चुके हैं कैसे करना है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे समीकरण को लिखना है। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 3 और समीकरण है आपका वक्र y बराबर में x का घात 3 माइनस x का घात 3 माइनस में x प्लस में यहाँ पे 1, ये आपका समीकरण है। आपको स्पर्श रेखा की परवड़ता निकालना है। तो आप लिखोगे x अक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो y का अवकलन करेंगे हो जाएगा आपका dy, y में यहाँ पर dx हो जाएगा, बराबर x की घात 3 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 x का घात 2, माइनस में x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है कि x बराबर, प्रश्न में दिया गया था 2, तो यहाँ पर लिखना है x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की परवड़ता, स्पर्श रेखा की परवड़ता तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे x बराबर 2, आपको ऐसे दर्शा देना है। यहाँ पर 3, x की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 हो जाएगा, 4 3 12 में से 1 घटा देंगे तो 11, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में आपका क्या लिखा है, देखो प्रश्न नंबर 4 में आपका लिखा है कि वक्र y बराबर x का घात 3 माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की परवड़ता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। तो कैसे करना है, इसमें भी हमें स्पर्श रेखा की परवड़ता ही निकालना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे समीकरण को लिखना है। लिखा है प्रश्न में वक्र y बराबर x का घात 3 माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy, y में dx हो जाएगा, बराबर में x की घात 3 का अवकलन 3 x की घात 2 माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा dy, y में dx बराबर में 3 x का घात 2 माइनस में 6x प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर dy, y में dx हो जाएगा, x बराबर आपको यहाँ पर 3 करना है, यहाँ पे 3, और x की जगह पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 6 गुणे 3 प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 6 त्रिक 18 प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 त्रिक का 27 माइनस में 18 प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, 27 में 2 जोड़ेंगे 29 माइनस में 18 हो जाएगा, 29 माइनस में 18 हो जाएगा। 9 में से 8 घटाएंगे 1, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो एक प्रश्न और आता है जो थोड़ा सा आपका प्रश्न चेंज रहेगा, आपको कैसे करना है उस प्रश्न को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं।
तो वीडियो आपका अभी भी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। देखो वो जो दूसरा टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक वीडियो में आपका एक ही टॉपिक हो, जिस कारण आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आपको बताएंगे अभिलंब की प्रवणता कैसे निकाला जाता है। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।